सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर, मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें आर्मी, असम राइफल्स, सीएपीएफ और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला सर, वो भी शामिल हुए। और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला ये भी था कि 8 मार्च के बाद जो है एक पूरे मणिपुर में फ्री मूवमेंट होगा, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। ऐसा ना हो कि पहाड़ी वाले कहें कि हम मैदानी इलाके में नहीं आ सकते, मैदानी वाले कहें कि वो पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकते। यानी कि फ्री मूवमेंट की बात सर ने की है, और ड्रग्स पे कंट्रोल करने की भी बात गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है, और कहा है कि जो भी बीच में आएगा या गलत कदम उठाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम चेक पोस्टों को भी हटाने की तैयारी की जा रही है जो अवैध है। तो किस प्रकार से इस मीटिंग को सर आप देखते हैं, क्योंकि माननीय राज्यपाल ने भी वक्त दिया है, अभी वक्त दिया उन्होंने कि भाई आप 5-6-7 दिन का और वक्त दिया है कि अपने वेपन्स को सरेंडर करिए सर। जी राजेश जी, बिल्कुल। देखिए, ये मीटिंग तो अच्छी बात है, मीटिंग होना बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन मैटर क्या करता है? आउटकम, आउटपुट, रिजल्ट, इसकी क्या निकल कर आई, कहाँ, किस। देखिए, जो रिस्ट्रिक्शन थे ये पहले भी नहीं थे। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे थे? रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से थोड़ा थे कि माइते कुकी के इलाके में नहीं आ सकते, कुकी माइते के इलाके में नहीं आ सकते। फ्री फॉर ऑल था उस टाइम पे भी जी। अपनी मर्जी से लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि वो महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे। बस ठीक उसी तरीके से अभी एक माइते सोचेगा कि भाई मैं जाऊं कुकी इलाके में या नहीं जाऊं, एक कुकी सोचेगा कि मैं जाऊं माइते इलाके में कि नहीं जाऊं, मैं इम्फाल एयरपोर्ट पे उतरूं या मिजोरम के थ्रू होते हुए जाऊं, वो उसकी मर्जी है। कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, नहीं तुम वहां से नहीं जाओ, तुम यहीं से जाओ और तुम अभी जाओ, तुम जाओ जाओ। वो मर्जी अपनी है, अपनी कन्वीनियंस है। कोई आपको तो नहीं कह सकता कि भाई आप अभी चेन्नई जाओ या बैंगलोर जाओ। आपकी मर्जी है, आपको जब जहां जाना है, जैसे जाना है, जो रास्ता तैयार करना है। तो अभी जो गवर्नर साहब ने और कुछ दिन की मोहलत बढ़ा दी है कि वेपन सरेंडर करना, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है और ये काम भी कर रहा है। बहुत लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई हल्के फुल्के हथियार दिए जा रहे हैं, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वो कहाँ हैं, वो सरेंडर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो देखिए, सरेंडर कुछ तो हुआ। अगर ये आइडिया ही नहीं रचते गवर्नर साहब, तो जो सरेंडर हो रहा है, लोग कह रहे हैं हजारों की तादाद में इतने हथियार लूटे गए थे, वो कहाँ है? भाई कुछ तो गया ना। मैं ऐसे देख रहा हूं कि गवर्नर साहब की जो अपील थी वो कुछ तो काम आई, कुछ तो सरेंडर हुआ। वो बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। अगर हम रातों रात सोचें कि हम घड़ा भर जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला। बूंद बूंद से समुद्र बनता है ना? तो हथियार और जो, क्योंकि ये तरतीब दिखा के काम आ रही है, इट्स वर्किंग एक्चुअली। तो जब वर्क हो रही है तो और क्यों ना उसको और बढ़ाए। तो उन्होंने और मोहलत दी है। एक पॉइंट ये भी है कि हम माइते की तरफ से देख रहे हैं कि वेपन सरेंडर किए गए हैं, अरम्बाई तेंगुल की तरफ से भी काफी वेपन्स को सरेंडर किया गया है, लेकिन हिल्स में कुकी एरिया से कोई इतनी बड़ी खबर सामने नहीं आ रही कि उन्होंने भी बढ़ चढ़कर आगे फ्रंट पर आकर कहा है कि हम अपने वेपन्स को सरेंडर करें। इसके बारे में क्या जानकारी है सर? जी, ये बात सही है कि मतलब बताया जा रहा है कि ज्यादातर वेपन सरेंडर हुए हैं वो माइते की सरेंडर हुए हैं, मगर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक्स का क्या। मैं तो उसको कह रहा हूं कि एक शुरुआत तो हुई कम से कम। हाँ, ये बात है कि दोनों तरफ से क्या इसका ये मतलब हुआ, दो मतलब हुए कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि कुकी के पास कोई हथियार है ही नहीं? इसको भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उनके पास भी हथियार होंगे, बिल्कुल होंगे। और क्या ये हुआ कि भाई सरेंडर वो ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं? पता नहीं इसका। मगर मेरी इल्तिजा ये है दोनों पार्टी से, दोनों पक्ष से, माइती से भी कुकी से भी, कि ये सुनहरा अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस बार आके सही सलामत अपने शराफत से अपने हथियार डाल दो और शांति बनाए रखो मणिपुर के अंदर। बाद में जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करेंगी और ऑपरेशन में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो माइते हो, चाहे कुकी हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, चाहे विलेज वॉलंटियर हो, चाहे कोई भी हो।
वो अपने हिसाब से कानूनी तौर पे कार्रवाई करेगी, और भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का सबको पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक सर। तो हथियार डालकर सामने आ जाए, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि हथियार इससे बहुत सुनहरा जरूरी है, अवसर। क्योंकि एक सुनहरा मौका, और साथ ही में माननीय राज्यपाल ने यह भी कहा है कि हम अगर जो सरेंडर करा वेपन्स, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन एक पॉइंट और भी है सर, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, हाल ही में हमने देखा कि डीजीएमओ मणिपुर पहुंचते हैं, असम राइफल के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होती है। अब फिर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एक अहम मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें आर्मी, असम राइफल के ऑफिसर्स और तमाम सीएपीएफ के ऑफिसर वहां पे पहुंचते हैं, बातचीत होती है। क्या वाकई में एक 8 तारीख के बाद जो वेपन सरेंडर नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग जो है वो तैयार की जा चुकी है सर? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाई लेवल पे गवर्नर साहब की अपील थी, उन्होंने मोहलत बढ़ाई और 6-7 दिन और दिए। डीजीएमओ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब दिल्ली से, आर्मी हेडक्वार्टर से मणिपुर पहुंचते हैं। तो देखिए, अगर लोग अभी अपना हथियार नहीं डालेंगे, तो हमको सोसाइटी को पहले डिसार्म करना पड़ेगा, तभी शांति की बात होगी। जी आप हथियार लेकर मेज पे आए, गुफ्तगू के लिए, डायलॉग के लिए बात करें, कि ऐसे तो काम होता नहीं है। अभी हमारी जो जो फ्लैग मीटिंग होती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे दोनों सेनाओं की, तभी बिना हथियार के ही होती है ना। तो कहीं पे भी जब पीस प्रोसेस का डायलॉग होता है तो बिना हथियार के ही होता है। आप एक हाथ में हथियार, एक हाथ में डायलॉग तो नहीं होता। तो जी बिल्कुल, अगर जो लोग अपना हथियार अभी नहीं डालेंगे, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं डरा धमका नहीं रहा हूं, मैं कोई नहीं होता हूं डरा धमकाने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज अपने पे उतर गए और जी। वो सख्त कार्रवाई करें, जो कि उनको फ्री हैंड मिला जाएगा, तो बहुत घातक खतरनाक होगा। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुनहरा अवसर है, और सुनहरा अवसर का वो लाभ उठाएं। जी, बस एक आखिरी सवाल जिसका एक मुझे जवाब चाहिए होगा। ड्रग्स को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, निर्देश दिए हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो मणिपुर की हिल्स हैं वो ड्रग्स के लिए ही जानी जाती हैं। मणिपुर, म्यांमार, ये पूरा ट्रायंगल जो है वो ड्रग्स के लिए बना हुआ है। क्या यहाँ पर भी हम एक कार्रवाई देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि असम राइफल, मणिपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या एक बड़े दर्जे पे कार्रवाई हो सकती है ड्रग्स के खिलाफ? देखिए, मणिपुर में ड्रग्स की समस्या तो है, बिल्कुल है, और 100% है। हम लोग अगर आंख बंद कर लें और बोलें कि नहीं है, तो गलत होगा, बिल्कुल है। अच्छा, क्या ये केवल हिल साइड से हो रहा है, या क्या जी। ये केवल एक ही समुदाय कर रहा है ना? मैं इसको समुदाय वाइज नहीं देख रहा हूं, मैं ओके। इंडिविजुअल वाइज देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि देखिए, अगर ड्रग्स जो है पॉपी जैसे के है, एक जगह पे सॉइल जो है वो जी एक जगह पे फेवरेबल है उगने के लिए, उसको आप तोड़ेंगे, प्लाव करेंगे, आप उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे, आप पैकेजिंग करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, आप फैलाओगे। तो यानी कि केवल हमको ये देखना नहीं चाहिए कि कौन सा सॉइल फेवरेबल है। जी। ब्रिंडा है, पुलिस ऑफिसर मणिपुर की, ब्रिंडा, जो कि यूएनएफ ओके। की जो चीफ थे, जी। उनकी डॉटर इन लॉ लगती हैं रिश्ते में। ओके और सर। ब्रिंडा, तो उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करी थी, और उन्होंने उनको नवाजा भी गया था मेडल से। उन्होंने पुलिस प्रीमेच्योरली छोड़ दी, और मेरा सौभाग्य हुआ था कि मैंने उनको इंटरव्यू किया था। उन्होंने जी। कई सारे में चिट्टे बिट्टे राज खोले, अपना तजुर्बा बताया जब वो जी। ऑपरेशन कर रही थी अगेंस्ट ड्रग्स। ओके। तो मणिपुर में ड्रग्स की समस्या तो है, लेकिन अगर एक ही समुदाय से जोड़ें, तो उसको मैं केवल उचित नहीं मानूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई, उगे कहीं पे, ओके। फिर आपने प्रोसेसिंग भी तो करनी है, आपको बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, आपको मार्केटिंग भी तो करनी है, आपको पैसे भी तो कमाने हैं उसमें से। तो वो लोग, सारे लोग इकट्ठा, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केवल उगने, जी हाँ, गलत है, उगाया जड़ की बात है, लेकिन ड्रग्स लेकिन के जो ऊपर। बेच रहे हैं, आपका कहना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। बस एक छोटा सा सवाल जवाब और दे दीजिएगा, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट माननीय राज्यपाल की तरफ से भी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी दी गई है। क्या आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वेपन सरेंडर हो रहे हैं, अभी भी लगातार जारी हैं? कुकी, माइते,
लगता है आपको कि वेपन्स सरेंडर करेंगे, जिसकी बात आप भी करें कि जो आधुनिक वेपन हैं वो सरेंडर नहीं हो रहे हैं। और एक चीजें मैं भी देख रहा हूं कि 303 राइफल्स, सिंगल बैरल की जो देसी मेड जो राइफल्स होती हैं उनकी तादाद ज्यादा है जमा करने में, ना कि आधुनिक जो वेपन्स हैं उनकी तादाद है सब। तो बिल्कुल देखिए 303.22 या छोटे मोटे हथियार जो होते हैं या वो जी सेंटर ज्यादातर हो रहे हैं। जो ऑटोमेटिक्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं, जो बड़े वाले वेपन हैं, वो कहाँ हैं? वो भी होने चाहिए बल्कि। और क्योंकि लोगों के दिलों में एक डर होगा मेरे ख्याल से कि भाई हो सकता है उनका विश्वास, उनका भरोसा सिक्योरिटी एजेंसीज पे इतना एतबार नहीं हुआ होगा, अपने आप पे ज्यादा एतबार कर रहे होंगे वो कि उनकी जी रक्षा कौन करेगा, उनको बचाने कौन आएगा, उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो मगर मुझे ऐसा मानना है कि सुरक्षा एजेंसीज पे पूरा यकीन होना चाहिए और सुरक्षा एजेंसीज को अपना विश्वास, अपना भरोसा जीत लेना चाहिए लोगों पे, ताकि लोगों को लगे कि भाई यार यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी हिफाजत के लिए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं है। तो जब लोगों का वो एतबार जागेगा अपने आप, मुझे लग रहा है कि ये लोगों के पास जरूरत ही नहीं होगी ना। ओके, आज की तारीख में हम भी हथियार क्यों रखते हैं? अपनी बिल्कुल हिफाजत के लिए। हम मारते नहीं है किसी को। हम मार्शल आर्ट्स जो सीखते हैं, जो फौज में भी सिखाया जाता है, कंपल्सरी होता है, जी। वो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। अटैक ऑफेंसिव के लिए नहीं होता, डिफेंसिव के लिए होता है, अपने आप को बचाने के लिए होता है। तो जो हथियार रख रहे हैं शायद इस इरादे से रख रहे होंगे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ना, मत करिए ऐसा। जमा कर दीजिए और सामने आइए। सरासर आदमी सिक्योरिटी रक्षा एजेंसीज पे भरोसा होना जी, चाहिए और रक्षा एजेंसीज का भी फर्ज बनता है कि वो अपना भरोसा, अपना विश्वास वहां के लोकल्स में जीते हैं। और इस पे नजर बनी रहेगी, क्योंकि देखना होगा कि 8 मार्च तक क्या कुछ होता है और फिर 8 मार्च के बाद मणिपुर में क्या होता है। लेकिन आप आए और इतने अहम मुद्दे पर आपने बात रखी सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी।